राजस्थान का भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र बीए पार्ट फर्स्ट। आज का टॉपिक है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पठार। मैं डॉक्टर BL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से बीए पार्ट फर्स्ट की सभी छात्राओं के लिए मैं इस राजस्थान के भौतिक स्वरूप का जो शेष रहा हुआ चैप्टर है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी पठार या हाड़ौती पठार, उसके बारे में मैं आज ऑनलाइन बीए पार्ट फर्स्ट की छात्राओं के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी पठार है जिसको हाड़ौती पठार भी कहते हैं। राजस्थान में ये पठार मेवाड़ मैदान के दक्षिण पूर्व में चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में स्थित है और राजस्थान के 9.6% भूभाग को घेरे हुए है। ये उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है और राजस्थान की सीमा के पार तब तक फैला हुआ है जब तक बुंदेलखंड के पूर्ण विकसित कगार दिखाई नहीं देते हैं। हाड़ौती पठार के अंतर्गत ऊपरमाला का पठार और मेवाड़ का पठार, जिसमें राजनीतिक दृष्टि से झालावाड़ से बूंदी और कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के कुछ भाग सम्मिलित हैं। ये पठारीय भाग आगे चलकर मालवा के पठार में मिल जाता है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग चंबल नदी तथा इसकी सहायक नदियों जैसे काली सिंध, परवान और पार्वती के द्वारा सिंचित हैं। अतः कृषि के संदर्भ में भी ये राजस्थान का महत्वपूर्ण भाग है। इस भूभाग का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः है। यह पठार पुनः 2 लघु इकाइयों में विभाजित किया जाता है। पहला है विंध्यन कगार भूमि। ये कगार भूमि क्षेत्र बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है, जैसे सलेटी पत्थरों के द्वारा पृथक दिखाई देता है। कागारों का मुख्य बनास और चंबल के बीच दक्षिणी पूर्व दिशा की ओर है तथा बुंदेलखंड में पूर्व की तरफ फैले हैं। उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले कागार दिखाई देते हैं। तत्पश्चात एक कागार खंड स्थित है जो धौलपुर और करौली के क्षेत्र में फैला है। इस क्षेत्र का कागार भूमियों की ऊंचाई 350 मीटर से 550 के बीच है। दूसरा है दक्कन का लावा पठार। मध्य प्रदेश के विंध्यन पठार के पश्चिमी भाग 3 सकेंद्रीय कगारों के रूप में विस्तृत है। ये 3 सकेंद्रीय कगारों 3 प्रमुख बालुका पत्थरों की परिव्यक्त शिलाओं के बीच बीच में सलेटी पत्थर भी मिलते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ये भौतिक इकाई ऊपरमाला के नाम से जानी जाती है। यह एक विस्तृत और पथरीली भूमि है जिसमें कोटा बूंदी पठारी भाग भी सम्मिलित हैं। इस भूभाग में नदी घाटियों में कहीं कहीं काली मिट्टी के क्षेत्र मिलते हैं। अपर्दन पुरानी भूमि सतहों की अनावृत करता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पुरानी स्थलाकृतियाँ का धरातल काफ़ी हद तक वर्तमान स्थलाकृति के अनुरूप था। चंबल और इसकी सहायक नदियाँ जैसे काली सिंध और पार्वती
ने कोटा में एक त्रिकोणीय कांपीय बेसिन का निर्माण किया है, जिसकी औसत ऊंचाई 210 मीटर से 275 मीटर के बीच है। बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ इसी पठारी भाग में हैं। नदियों ने इस पठारी भूभाग को काट काट कर काफ़ी विच्छेदित कर दिया है। कई इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कुप्पड़ पट्टी राजस्थान के नागौर जिले एवं अजमेर जिले के कुछ क्षेत्रों में भूगर्भीय पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण यहाँ के निवासियों की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है एवं पीठ झुक जाती है, इसलिए इसे कुप्पड़ पट्टी कहते हैं। छप्पन के मैदान बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के बीच माही बेसिन के 56 ग्राम समूह 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र है। इसको 56 के मैदान कहते हैं। भांगड़ प्रदेश बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के क्षेत्रों को स्थानीय भाषा में भांगड़ कहते हैं। भांगड़ प्रदेश ये अरावली पर्वत और पश्चिमी मरुस्थल के मध्य का भाग है, जो मुख्यतः झुंझुनू, सीकर व नागौर जिलों में विस्तृत है। पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान पाकिस्तान सीमा के सारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक विस्तृत है। यह मरुस्थल विश्व का एकमात्र मरुस्थल है जो दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के द्वारा निर्मित है। यह विश्व में सर्वाधिक घनी आबादी वाला मरुस्थल है। बीए पार्ट फर्स्ट की सभी छात्राओं के लिए ये भौतिक स्वरूप का अंतिम जो भौतिक स्वरूप था आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अब इसके बाद में अग्रिम चैप्टर अफवाह तंत्र का प्रारंभ किया जाएगा ऑनलाइन। मैं बीए पार्ट फर्स्ट की सभी छात्राओं को इस भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप किस प्रकार का है, यहाँ पर किस प्रकार का से अरावली पर्वत श्रृंखला का फैलाव है, उसके पश्चिम में किस रूप में मरुभूमि का फैलाव बना हुआ है तथा इसके पूर्वी भाग में किस रूप में विस्तृत मैदानी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश तक अपनी सीमा बनाए हुए हैं, जो राजस्थान की उदर पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करते हैं, का मैंने विस्तृत रूप से आपके सामने विवरण प्रस्तुत किया है और यहाँ के उच्च बच्चे के रूप में बारीकी से आपके सामने इसको ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूँ कि सभी छात्राएं इसको गहनता से अध्ययन करते हुए इसको पूर्ण करेंगी। सभी बीए पार्ट की छात्राओं को मेरा धन्यवाद।